हेलो दोस्तों, हाय नमस्ते। हम एच के रंजन, आप देख रहे हैं झारखंडी जवान वीडियो। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और हम फिर आए हैं सहारा का अप टू डेट लेके आप लोगों के सामने। और बराबर आप लोग का एक डिमांड हो रहा था कि सर ग्लोबल गोल्डन और संचय के बारे में हमको कुछ जानकारी दीजिए, क्योंकि आप लोगों को ग्लोबल गोल्डन और संचय का जानकारी नहीं मिल पा रहा था। जब भी हम वीडियो को डाल रहे थे, आपका कमेंट सबसे पहले आ जा रहा था कि सर ऐसा है, ग्लोबल गोल्डन और संचय के बारे में हमको कुछ बोलिए। मेरे व्हाट्सएप पर भी बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर ग्लोबल गोल्डन संचय का ही हमको कुछ जानकारी दीजिए, कुछ जानकारी नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में केवल ग्लोबल गोल्डन और संचय का ही बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको मोटिवेट देता है और हम अगला वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम टू द पॉइंट पे आते हैं कि ग्लोबल गोल्डन और संचय दो स्कीम था, और दोनों जो स्कीम था हमारी दुनिया के नाम पर चलता था। या जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में 4-5 स्कीम था, उसी प्रकार हमारी दुनिया स्कीम में दो प्रोडक्ट के नाम पे था, एक ग्लोबल गोल्डन और एक संचय। ठीक है, तो ग्लोबल गोल्डन जो था तो 4 साल में दुगना का प्रलोभन दे दिया। और पे आउट के बारे में बात करें तो प्रत्येक एक महीना छोड़ के दूसरा महीना पे 4% देने का बात हुआ। लोगों ने देखा कि बहुत कम टाइम में अच्छा पे आउट मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो लोगों ने बहुत कम टाइम में ही इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया। और जब पैसा इन्वेस्ट कर रहा था उस समय जो लॉलीपॉप देने वाले मैनेजमेंट थे, है ना, उनके द्वारा बराबर जूम मीटिंग के माध्यम से या बताया जाता था, मैनेजमेंट के द्वारा बताया जाता था कि सभी स्कीम में मतलब कुछ ना कुछ दाग होगा, सभी स्कीम बंद हो जाएगा, लेकिन ग्लोबल गोल्डन स्कीम बंद नहीं होगा, क्योंकि इसका जो भी फॉर्म करता था वह ऑनलाइन फॉर्म करता था, ऑनलाइन पैसा जमा होता था, जितना भी प्रक्रिया था सब ऑनलाइन ही होता था। तो लोगों ने यह भी सोचा कि सही बात है, इससे कंपनी को, पारा बैंकिंग को इससे कोई मतलब नहीं है, या ऑनलाइन व्यवसाय है, ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म होता है उस टाइप पे इसमें काम होता था और ऑनलाइन पैसा मिलता था। यही प्रलोभन दे के लोगों को द्वारा पैसा लिया भी गया और लोगों ने पैसा दिया भी, बहुत कम टाइम में अच्छा खासा पैसा दिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों पैसा मिलने के बाद कंपनी का मैनेजमेंट जो है और भुगतान का रवैया देख ही रहे थे, क्योंकि कंपनी का जब से लॉकडाउन था, जब से लॉकडाउन से भी पहले, लेकिन लॉकडाउन से ज़्यादा पेमेंट पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। लेकिन ग्लोबल गोल्डन और संचय के बारे में बराबर बात करते रहे मैनेजमेंट कि इसका पैसा कभी नहीं रुकेगा, अगर कंपनी पारा बैंकिंग बंद भी हो जाएगा तो यह ऑनलाइन व्यवस्था है, इसका पैसा मिलते ही रहेगा। लोगों ने उन पर विश्वास किया, क्योंकि उनका बोलने का स्टाइल तो बहुत ही अलग रहता है, पढ़ा पढ़ाया बात ही बोलते रहते हैं। और हम तो बोले हैं पहले कि जितना कंपनी का रूपरेखा बिगाड़ा है सब मैनेजमेंट बिगाड़ा है। इसका मैनेजमेंट ऐसा था कि रूपरेखा ही चेंज कर दिया कंपनी का। तो रही बात कि जब पैसा जमा हो गया है तो इसको कुछ दिन पैसा देने के बाद अब कंपनी पैसा ही देना बंद कर दिया। रही बात जब ग्लोबल गोल्डन और संचय का पैसा देना बंद कर दिया, इधर एम्बार्गो के नाम पर कंपनी ने क्या एनआई बंद ही हो गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार एनआई देना लेना सब बंद हो गया था। उसके बाद कंपनी इसका भी पे आउट बंद कर दिया नहीं। एक बार बहुत ही बोलने पर जनवरी 24 में कुछ लोगों का पैसा आया है पे आउट ग्लोबल गोल्डन संचय का। फिर बात करने पे पता चला था सितंबर में पे आउट मिलेगा, लेकिन अभी भी लोगों को खाते में पैसा नहीं आया। तो यह इसका मैनेजमेंट ही झूठा है। और अगर माननीय महोदय से रिक्वेस्ट है, जो इनका अपर डिविजनल का मैनेजमेंट है, कि ग्लोबल गोल्डन और संचय के बारे में न तो पोर्टल में जिक्र किया गया है, न इसका पारा बैंकिंग से भी कोई रिलेटेड है ना, न माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन लोग का कोई चर्चा चलता है, तो इसका पैसा क्या होगा। लोगों को एक जानने का सुरूर जग रहा है, जानना चाह रहा है
कि हमको पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि पेड तो अब इसका बंद हो चुका है, इसका कोई साइड भी नहीं है कि लोग जाके चेक करें। इसका जो भी चेक उक होता था तो ऑफिस जाता था लोग, उसका ऑफिसों बंद है। तो अब इसका पैसा देने का मतलब रवैया क्या होगा, रूल क्या होगा, वह लोग जानना चाह रहा है। और अगर मैनेजमेंट लोगों से एक विनती आग्रह है कि ग्लोबल गोल्डन और संचय को मतलब पैसा किस प्रकार लोगों को मिलेगा, उसके बारे में ज़रूर अगर आप लोग बता दें तो मेहरबानी होगा। अन्यथा तो रास्ता खुला है, लोग कोर्ट जाएगा, कचहरी जाएगा, केस करेगा। जो रवैया कोऑपरेटिव में हुआ है वही रवैया यहाँ भी होगा। रही बात जब मामला पेचीदा हो गया, ऑफिस बंद हो गया, तब मैनेजमेंट घर बैठे दिमाग लगाया अब पैसा आएगा कहाँ, क्योंकि सैलरी लेना था वो लोगों को, सैलरी मिल नहीं रहा था। तो सैलरी मिलता कहाँ से, तो सैलरी के लिए उन्होंने ई स्कूटी रेंटल का भी दिमाग लगा लिया। और रोज जूम मीटिंग से बैठे बैठे मीटिंग करना है, और ई स्कूटर रेंटल में भी अच्छा खासा पैसा उन्होंने अर्जित कर लिया। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया वो लोग। और पैसा लेने के बाद हमको लगता है एक किस्त दिया होगा, दूसरा किस्त आज तक पता नहीं चला। लोग बोला सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो रहा, और आज तक सॉफ्टवेयर अप टू डेट होते रहा। और बीच में सुनने में आया उसका भी कंपनी लेके चला गया। तो सहारा इंडिया का मैनेजमेंट जो है कम अदगल गगरी छलकत जाय में काम करता था, क्योंकि उसका अपना विवेक बुद्धि को मैनेजमेंट पढ़ाई करके वह नौकरी वहाँ नहीं कर रहा था। तो लोगों को कहिए कि प्रलोभन दे दे के, अच्छा जानकारी नहीं दे दे के, और कंपनी पे लोगों को विश्वास भी था, जिसका कारण से यह रवैया हुआ है। और रही बात अभी ग्लोबल गोल्डन और संचय के बारे में, तो इसका अप टू डेट न तो पोर्टल दे पा रहा है, न सहारा इंडिया का कोई भी मैनेजमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। अब पर्सन लॉयर सब कोई भी नहीं दे पाता है। तो इसीलिए हम लोग आप लोगों को ग्लोबल गोल्डन और संचय के बारे में अप टू डेट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कोई अप टू डेट ही इसका नहीं निकल के आ पाता है ना। पोर्टल तो देख ही रहे हैं, पारा बैंकिंग का है, कोऑपरेटिव हमारा जो है वही मामला चल रहा है उसमें। और ग्लोबल गोल्डन और संचय में जो लोग पैसा रखे हैं उसका कहीं से कोई अप टू डेट कंपनी भी नहीं दे पा रहा है, कोई मैनेजमेंट नहीं दे पा रहा है। इसीलिए हम लोग आप लोगों को वीडियो ग्लोबल गोल्डन और संचय पे नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आज आप लोगों को बता, लेकिन जैसे ही कोई अप टू डेट आता है तो हम कोशिश करते हैं देने के लिए, और कोशिश भी रहता है कि आप लोगों को पूरा जानकारी हम दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, सभी को जय हिंद।